हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का हम लोग मैराथन क्लास देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वार्सा पैक्ट कब हुआ था। जो वार्सा पैक्ट कब हुआ था, 1955 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1949 में हुआ था, 1956 में हुआ था। तो ये जो वार्सा पैक्ट जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि पहला गुणित शिखर सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1962 में या 1964 में। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1961 में हुआ था। पहला गुणित शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पर हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो ब्रेजनेव था, येल्त्सिन था, पुतिन था या लेनिन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, तो येल्त्सिन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो इंडोनेशिया हो जाएगा या फिलीपींस या सिंगापुर या श्रीलंका। तो आसियान का सदस्य कौन है? नहीं है, तो श्रीलंका नहीं है और ये तीनों है वो है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाजपा यानी कि बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हरित क्रांति का संबंध है स्वामीनाथन से या गांधी जी से या जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो जो है वो स्वामीनाथन से भारत का, और विश्व का हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर बर्लोव। आप लोग याद कर लेना है वो वाला भी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है भाषा है, सरकार है, संविधान है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को और देखते हैं। तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद की विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा नाटो हो जाएगा, सीटो, सेंटो या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो। नाटो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य है। जो सोवियत संघ में यानी कि रूस में कितने संघीय गणराज्य है? 12 है, 15, 10, 8। तो सोवियत संघ में संघीय गणराज्य कितना है? तो ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो 11 में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस सोवियत देश की यात्रा की थी। तो 11 का क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? तो 11 का क्या हो जाएगा? तो बेलारूस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि 1969 में कांग्रेस की विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। के कामराज था, निज लिंगप्पा था या इंदिरा गांधी या गुलजारी लाल नंदा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा निज लिंगप्पा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो 13 में पूछा जा रहा है कि आपातकाल के जायतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या देखिए शाह आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। वो वर्चस्व का मतलब होता है दादागिरी मनमानी। तो किसका दादागिरी मनमानी रहा 1952 से लेकर 1967 के बीच। तो क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसमें कांग्रेस का दबदबा था यानी कि वास्तव था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। मतलब भारत और नेपाल के बीच कौन सा सीमा निर्धारित करते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो डुंडरट लाइन हो जाएगा या मैकमोहन लाइन या रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिए, और इस चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम लोग तब 17 को देखते हैं। तो 17 नंबर में पूछा गया है
कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कांग्रेस पार्टी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। तो 18 में पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मतलब जो मंडल आयोग की जो सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? चंद्रशेखर ने, वीपी सिंह ने, या राजीव गांधी ने, या नरसिम्हा राव ने? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 नंबर कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपातकाल के दौरान किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 नंबर कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो जो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का भी पूछा जाएगा तो वो भी प्रधानमंत्री है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री मौलाना आजाद था, या बीजी खेर, या वी आर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि मंत्री वी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। तो 22 में पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय जनता पार्टी हुआ था तो उस समय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, राहुल गांधी थे, या मुरली मनोहर जोशी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो ए में क्या देगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है? सिक्किम हो जाए, सिक्किम से, महाराष्ट्र से, नागालैंड से, या जम्मू कश्मीर से? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? मतलब जो हम लोग का झारखंड जो अलग हुआ था वो कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, बिहार से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राज्य जो अलग नहीं हो पाया था, ठीक है, उसका निर्माण नहीं हो पाया था, वो था मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या देगा? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं कि 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। 9 स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है? तृतीय विश्व, पिछड़े देश, विकसित राष्ट्र, यही सभी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तृतीय विश्व। क्वेश्चन नंबर 27 की संवैधानिक संकटों का उत्पन्न हुआ। जो संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ, ठीक है, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28 नंबर कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? और 28 नंबर में पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। तो 29 में पूछा जा रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 29 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर भी 1969। क्वेश्चन नंबर 30 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरस। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। और इसका आप लोगों को पार्ट